अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि मेरा चैनल बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि मेरी वो पाकिस्तानी बहनें जो स्पेन में रह रही हैं, उनको घर बैठे हर वो चीज़ बताना जो उनकी ज़िंदगी को आसान करे या किसी न किसी शोबे में उनके काम आ सके। चाहे वो छोटी से छोटी कोई चीज़ हो सकती है, एक सुई हो सकती है या फिर वो कोई बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी हो सकता है। तो ऐसी ही 2-3 चीज़ें मैं अभी आपको बताने लगी हूँ जो उम्मीद है कि मुझे आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान कर देंगी और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद। आजकल गर्मी भी कुछ अजीब किस्म की हब्स और चिपचिपाहट वाली हुई हुई है। आप चाहे फ़ैन के आगे बैठे हों, फिर भी पसीना खुश्क नहीं होता और यहाँ के पंखे भी इतनी कम हवा देते हैं कि इस तरह की गर्मी में गुज़ारा नहीं होता। और एसी जो कुछ घरों में नहीं भी लगे होते और क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो किराए के मकानों में रहते हैं, तो किराए के मकान में आप अपनी मर्ज़ी से अपनी जो इस तरह की चेंजिंग्स हैं वो नहीं करवा सकते। या फिर ऐसे घर हैं जिनमें लगा हुआ है, अगर एसी हॉल में लगा है तो रात को बेडरूम में सोएँगे तो गर्मी होगी, अगर बेडरूम में लगा हुआ है तो दिन को हॉल में बैठना मुश्किल होगा। तो इस सारी प्रॉब्लम का हल ये है कि ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है ये एक पोर्टेबल एसी है, जो कि आप चाहे तो जिस कमरे में मूव कर लें। इसके नीचे व्हील्स लगे हुए हैं, आप इसको हॉल में रखें, बेडरूम में रखें, किचन में ले जाएँ, आपकी मर्ज़ी है। और ये आप अपना ख़रीद सकते हैं, जब आपको मकान चेंज करना पड़े, कहीं मूव होना पड़े तो आप आसानी से इसको लेकर भी जा सकते हैं साथ। और ये लिटरली मैं इसको 3 सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। इतनी एक अच्छी चीज़ है कि हवा इसकी बिल्कुल सही ठंडी वाली, और कमरा जो है वो बड़ी जल्दी आपका ठंडा हो जाता है। जैसे दूसरा जो वॉल्व वाला एसी होता है, ये बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम है। ब बल्कि इसके ज़्यादा फ़वाइद हैं कि आप इसको हर जगह पे मूव कर सकते हैं। इसके साथ रिमोट है और इसके ऊपर भी बटन्स लगे हुए हैं। अगर आपका रिमोट नहीं मिल सकता, जैसे कि हम उस पे बेल भी नहीं करवा सकते, तो हम बटन से काम चला सकते हैं। अभी मैं आपको इसकी बैक साइड करके दिखा रही हूँ कि ये इसके पीछे ये जो जालियाँ सी लगी हैं, इसका फ़िल्टर है और इस जगह पे हम जो पाइप है जो गर्म हवा को बाहर निकालेगा वो हम फिट करेंगे। और ये पाइप देख लें, इसको आप लंबा या छोटा कर सकते हैं। और इसके साथ ये एक लंबी सी प्लास्टिक की स्टिक सी है जिसको हम विंडो में फ़िक्स करेंगे, और ये भी एडजस्टेबल है। विंडो की लेंथ के हिसाब से इसको भी लंबा या छोटा किया जा सकता है। तो इसको विंडो में लगाएँगे और ये जो पाइप का एक सिरा है इसको इसी के पीछे लगाएँगे, और एक जो सिरा है यानी कि स्टिक वाला उसको हम विंडो में एडजस्ट कर देंगे और विंडो को बंद कर देंगे। ये साथ एक छोटा-सा और पाइप है प्लास्टिक का, ये पानी निकालने के लिए है। अगर तो क्योंकि ये छोटा है तो इसके आगे एक और पाइप लगा के, टेप लगा के आप इसको भी विंडो से बाहर फेंक सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप इसका आसान तरीका ये है कि पानी की एक खाली बोतल लें और उसमें ये पाइप रखें। पानी है वो बाहर ना गिरे और ये बोतल के अंदर ही जमा होता रहे। और जब इसको हम स्विच को लगाएँगे बोर्ड में और एसी को ऑन कर देंगे रिमोट से। ये देखें, आप इसका टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो सामने आपको फ्रंट पे एक जाली सी नज़र आ रही है, इसको हम मूव कर सकते हैं हवा को ऊपर, नीचे या साइडों पे। और इसके ऊपर भी बटन सारे लगे हैं टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने के लिए, स्लीप मोड पे लगाने के लिए, टाइमर लगाने के लिए और फ़ैन की स्पीड तेज़ या कम करने के लिए। तो सारे फंक्शंस हैं, रिमोट से भी कर सकते हैं, एसी के ऊपर से भी कर सकते हैं। और बड़ी जल्दी कमरा ठंडा भी हो जाएगा। अगर आप लोग गर्मी में कुछ इस तरह की प्रोडक्ट लेने का सोच रहे थे तो ये बेस्ट है, और ये मेरी आज़मूदा है, मैं इसको काफ़ी सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बिल्कुल परफ़ेक्ट है गर्मियों के मौसम के लिए। इसका थोड़ा-सा जो मुझे लगता है कि एक थोड़ा-सा वीक पॉइंट ये है कि ये जो इसका पाइप्स का और ये पानी का खिलारा है, ये थोड़ा-सा ज़्यादा है कि हमें बोतल पानी की रखनी पड़ेगी, वो भर जाएगी, फिर चेंज करनी पड़ेगी। और या फिर विंडो से बाहर फेंकनी पड़ेगी, या फिर एसी ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा जिसके साथ विंडो हो। तो ये थोड़ी-सी इसकी चीज़ें हैं जो इसका थोड़ा वीक पॉइंट है। बाकी ये बहुत अच्छी हवा देता है, बहुत मज़े की और बड़ी अच्छी चीज़ है। और ये वाला एयर कंडीशनर आपको तकरीबन 150 से लेकर 200 250 तक की रेंज में मिल जाएगा, जिस क्वालिटी का या किस कंपनी का आप लेना चाहते हैं। एक और बात जो मैं आपको बताने लगी हूँ, जैसे आजकल बच्चों को छुट्टियाँ, बच्चे घर में होते हैं और सारा दिन उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, कोई ना कोई स्नैक्स उनको हर वक़्त मिलता रहे। तो इंस्टेंट नूडल्स बहुत ज़्यादा बच्चों को पसंद होते हैं, और वैसे जो अगर पाकिस्तानी स्टोर से लें तो वो 1 यूरो का 1 पैकेट मिलता है। और अगर हम सुपरमार्केट्स से लें, ये जो स्पेनिशों की सुपरमार्केट्स हैं, तो वहाँ पे हलाल नहीं होता, तो हमें फिर महँगा 1 यूरो वाला 1 पैकेट लेना पड़ता है। तो ये जो एक स्टोर है ज़ी मैन, ये सारे शहरों में नए स्टोर्स खुले हैं और ये टर्किश स्टोर है। तो उस पे मुझे ये नज़र आ गए थे, ये हलाल नूडल्स हैं, इसके ऊपर देख लें बाकायदा हलाल की स्टैंप लगी हुई है। पैकेट्स के ऊपर भी, ये जो बाहर बड़ा पैकेट है उसके ऊपर भी। और ये सिर्फ़ 1.5 यूरो के 1.5 यूरो के
5 पैकेट है। तो 1.5 यूरो में अगर आपको 5 इंस्टेंट मैगी नूडल्स के पैकेट मिल जाएँ तो मेरा ख़्याल है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही सस्ते हैं, और ये नूडल्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। जैसे हम कभी नूडल्स बनाएँ तो वो एक लिब्बा से बन जाते हैं, ये वैसे नहीं है, ये स्टिकी नहीं है बिल्कुल, ये इनका टेस्ट भी काफ़ी मज़े का है। इसमें चिकन भी फ्लेवर भी अवेलेबल है, बीफ फ्लेवर भी अवेलेबल है। तो ये सस्ते भी हैं और मज़े की भी हैं। ये आप ला सकते हैं अगर आपके बच्चों को इंस्टेंट नूडल्स पसंद हैं। ये ज़ी मैन से मिलते हैं। और अभी आपको एक जॉयलैंड में मैं नज़र आ रही हूँ, ये जो ख़ास तौर पे बेनीदुरम के लोग हैं, ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आजकल बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ हैं, तो बच्चों को कोई ना कोई घूमने फिरने के लिए जगह चाहिए होती है, और ज़्यादातर जगहें जो जॉयलैंड्स वगैरह हैं वो बंद हैं। और पहले ला मरीना सेंटर के ऊपर एक जॉयलैंड हुआ करता था, वो भी बंद हो चुका हुआ है। तो ये जो मेडितरानियो रोड पे एक जॉयलैंड है, इसको पहले कोविड की वजह से बंद रहा काफ़ी अर्सा, लेकिन अब ये कुछ महीनों से खुल गया हुआ है। तो यहाँ पे झूलों की और राइड्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, और यहाँ पे तकरीबन 2 यूरो, 2.5 यूरो का एक आप बच्चों को एक राइड या एक जो भी झूला वगैरह है वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कार्ड बनवा लेते हैं, वो 20 यूरो का कार्ड मिलता है, उसमें 30 यूरो बैलेंस आता है। तो उसमें जो बच्चा है वो बड़े आराम से सही ज़्यादा सा एंजॉय कर सकता है। तो ये जो लोग बच्चों को घुमाना फिराना चाह रहे हैं और उनको कोई जगह नहीं मिल रही, तो यहाँ पे आप बच्चों को ले आएँ, काफ़ी अच्छा टाइम गुजर जाएगा बच्चों का, और बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन इसका एक जो वीक पॉइंट वो ये है कि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। तो वो मैनेज करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, आप एक जो जंपिंग हाउस या कैसल है उसमें 10 मिनट से ज़्यादा बच्चे को नहीं छोड़ सकते, आपको 10 मिनट बाद निकलना होता है। और कोई भी राइड, कोई भी झूला या कोई भी चीज़ जो है वो आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए मिलेगी। और ये थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि 10 मिनट में बच्चों का भी दिल नहीं भरा होता, तो टाइम आउट हो जाता है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। मज़ीद नई इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोस के साथ मैं फिर हाज़िर होंगी। आप ये वीडियोस अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा, मे बी किसी के काम आ जाए। और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।